जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको करने वाला हूँ हिस्ट्री क्लास 11 का सेट 2 सर्व करना। ठीक है, 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट 2 करेंगे। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसमें पहला क्वेश्चन मेसोपोटामिया से रिलेटेड था, इसमें भी मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया। ठीक है, दूसरा है आसीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो आसीरिया की राजधानी बेबीलोन थी। यस। सुमेर की शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर, मेरे ख्याल से सुमेर में वहाँ से पत्थर का मतलब कि पहाड़ के द्वारा बनाया हुआ था, तो ईंट वाला है, पत्थरों का बने शहर, यही होना चाहिए सुमेर। आप लोग इसको देख ले बी और कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बी नंबर सही है। 4 का देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, थोड़ा आपको दिखे क्लियर। यहाँ 4 का देख लेते हैं। 4 क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि पट्टिकाएँ पाई गई है उनमें से किस जानवरों के चित्र की प्रधानता है। बैल का, रोटियां का, या मछलियां का, या इनमें सभी का, सभी था। डी नंबर ऑप्शन सही है। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन ही। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का देख लेते हैं क्या है कि झूलते बाग, क्या बाग, झूलते बाग की सभ्यता की देन थी, कहाँ की थी। तो 7 का बी बेबीलोन सभ्यता की थी। ठीक है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। 8 का, तो 8 का ए नबूकदनेस्सर ने किया। अब देखिए 7 और 8, इसमें क्या पूछा गया, झूलते बाग की सभ्यता की देन क्या थी, यहाँ पूछा जा रहा है। आंसर नहीं मालूम है, आगे आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा, बेबीलोन में झूलते बाग, कहाँ बाग है, बेबीलोन में। तो आंसर ये ना हो जाएगा बी। थोड़ा आगे पीछे पढ़ लें तो एक क्वेश्चन का 2 आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, 9 का देखते हैं कि 9 में क्या लिखा हुआ है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। 9 का आपका आंसर हो जाएगा बाइबल में आती है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। 10 का, तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा, नील नदी के किनारे होगा। रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य में नाइट, देखिए फिर आया क्वेश्चन, नाइट की 1 में भी था, यहाँ भी है। नाइट किसे कहा जाता है। तो नाइट सीनेट के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, अश्वरोहियों को, या साहूकारों को। अब यहाँ ऑप्शन थोड़ा घुमा दिया हुआ है ना, थोड़ा समझना होगा यहाँ पे। अश्वरोही मतलब कि अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो यही होता है सी नंबर ऑप्शन। 12, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। बहुत ही फेमस घटना, बहुत ही फेमस है ये। तो 12 का आपका सी होगा, नीरो होगा। 13 का देखते हैं कि पेपिरस कहाँ पाया जाता है। तो 13 में आप नील नदी के किनारे पाया जाता है। रोम का इतिहास किसने लिखा। तो आपका टाइटस लिवी ने लिखा। जुलाई माह का नाम किसके नाम से पड़ा है। जुलाई, जुलाई से जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। ए नंबर ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, 16 नंबर में क्या है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो 16 का आपका डी उपरोक्त सभी होगा, 3 सभी, सम्राट, अजात, सेना, सभी थे। 17 में है कि दिनारियस क्या था, दिनारियस क्या था। तो 17 का भी चांदी का सिक्का था। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो 18 का आपका हो जाएगा भूमध्य सागर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 19 में देखते हैं कि स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो 19 का आपका जैतून का तेल है। ठीक है, पोपाइरस पेपिरस क्या है। 20 में आपका हो जाएगा, 20 का आपका हो जाएगा पौधा है। ठीक है, उसके बाद 21 में हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था पूछा जा रहा है। तो 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम हसन। उसके बाद है कि जिम्मी किसे कहा जा गया है। जिम्मी 23 का, जिम्मी किसे कहा गया। तो ईसाइयों और यहूदियों को कहा गया है। ठीक है, जिम्मी। उसके बाद 24 का देख लेते हैं कि हिजरी संवत का आरंभ कब होता है। तो जब मक्का से मदीना जाते तो हिजरी से को आरंभ होता है। तो कब गए थे वो, तो 622 में गए थे। ठीक है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी 25 में। तो अल बरूनी ने तहकीक हिंद की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद 26 में है कि नई फारस कविता का जनक किसे माना जाता है। 26 में आपका सीरुदकी को माना जाता है। ओके, उसके बाद है कि निम्नलिखित में भूगोल वेता कौन थे 27 में। 27 का सी अल ख्वारिज़मी थे। 28 का मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। इससे पहले वाले में मोहम्मद साहब की माँ का नाम पूछा गया था, वहाँ पर आपको मैंने बताया था सारा। यहाँ पर पत्नी के नाम पूछा गया है 28 का। तो 28 का खदीजा, इनकी पत्नी का नाम ए सही है। ठीक है, 29 है कि किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया। दूरबीन और कुतुबनुमा, दूरबीन और कुतुबनुमा दोनों का पूरे में पूछा जा रहा है। तो 29 में आपका हो जाएगा चीनियों ने किया था। ठीक है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। गजनी का, देखिए गजनी का गजनवी नाम होगा कहीं पर। 30 का आपका महमूद गजनवी। ठीक है, यही किया था। 31 का है कि लुई
14वां कि निरंकुश राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो 31 का आपका जो 31 का आंसर है वो आपका सी रसूल और मेजारिन है। ठीक है। 32 का है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो 32 का आपका हो जाएगा बी सेवा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेट 1 कंप्लीटेड है, ये सेट 2 है, आगे भी मॉडल पेपर आएगा। 33 डॉन किकजोट उपन्यास के किस वर्ग को प्रमुखता चित्रण बनाया गया? ठीक है, नाइटो को, बैरनो को, बिस्पो को या फायरोज को? 33 का, तो 33 का मेरे ख्याल से मुझे डाउट है। एक काम करें, 33 का आपका होमवर्क रहेगा, देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं इसका आंसर, मैं पिन कर दूंगा। 34 का रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो इसका पोप था। ठीक है, पोप प्रधान होते थे। टाइट किस प्रकार का था? किस प्रकार का कर था टाइट? तो 35 का आपका हो जाएगा सी धार्मिक कर था। सी धार्मिक कर था। 36 का देख लेते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? 36 का मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर ही सबसे पहले धर्म सुधार के थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 37 का आपका हो जाएगा जर्मनी में हुई थी। 38 सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? तो 38 का आपका होगा नाइट। उसके बाद 39 देखते हैं कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो 39 का भी इंग्लैंड में हुई थी। 40 का देखते हैं कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते थे। दांते यहाँ मतलब कि गोल गोल कर दिया गया है, ऐसे लिखाता है, दांते लिखना चाहिए था। दांते एलिग्यरी थे। ठीक है, नंबर ए, नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सेट 2 कंप्लीट है। सेट 1 ऑलरेडी किया हुआ है, जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आगे अपडेट भी मिलता रहेगा एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।